सारथी। कृष्ण द्वारका के अधिपति यदुवंश के नायक और इस समय अर्जुन के सारथी थे, परंतु वह केवल सारथी नहीं थे, वह नीति के ज्ञाता थे, योगेश्वर थे। कर्ण सूर्यपुत्र परंतु सूतपुत्र कहलाने वाला, राधा और अधिरथ की संतान परंतु जन्म से ही परित्यक्त। उसके पास धनुष था, कवच था और उससे भी अधिक स्वाभिमान था। अर्जुन पांडवों का वीर, गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य और कृष्ण का अभिन्न मित्र। उनके बीच प्रेम भी था, ईर्ष्या भी और समय की जटिलताओं में उलझा हुआ एक रचनात्मक द्वंद्व। अध्याय 2। रथ की छाया में बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था। उनकी आंखें कर्ण की ओर टिकी थी, जो दूर अपने रथ पर खड़ा सूर्य की अंतिम किरणों में चमकता दिख रहा था। पार्थ, कृष्ण बोले, आज सूर्य अस्त होने से पूर्व निर्णय होगा। माधव, अर्जुन ने कहा, कर्ण ने मुझे अपमानित किया, द्रौपदी का चीरहरण होते देखा और मेरे भ्राताओं को मारने की शपथ ली है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण चुप रहे, परंतु उनकी दृष्टि गंभीर हो उठी। वह राधेय है, कृष्ण बोले, और आज यदि वह न मरे तो धर्म। कर्ण रथ पर खड़ा था। उसकी आंखें आकाश की ओर थी, जैसे वह अपने पिता सूर्यदेव से कोई आखिरी आशीर्वाद मांग रहा हो। उसके हाथ में विजय का धनुष था और मन में शेष एकमात्र इच्छा, अपना वचन निभाना। उसने भीष्म से सम्मान पाया था, द्रोण से ज्ञान नहीं मिला था, परंतु परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र दिया था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह था, वह कौरवों के साथ था, क्योंकि दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया था। परंतु भीतर कहीं वह जानता था कि उसका रक्त किसी और वंश का है और उसका धर्म कहीं और झुका है। अध्याय 4। युद्ध की पुकार। शंखनाद हुआ। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के रथों के बीच की दूरी घटी, जैसे ब्रह्मांड सिमट रहा हो। आकाश पर बादल थे और धरती पर रक्त। कर्ण ने पहला बाण चलाया। बिजली सी बाण चला और अर्जुन का मुकुट उड़ गया। अर्जुन ने जवाब दिया और कर्ण का ध्वज गिरा। कृष्ण मुस्कुराए। अब प्रारंभ हुआ है युद्ध, केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मा का। अध्याय 5। धर्म संकट। युद्ध के बीच कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने शस्त्र नीचे रख दिए और रथ को ऊपर उठाने लगा। हे पार्थ, धर्म कहता है कि जब योद्धा निहत्था हो तब उस पर बाण न चलाया जाए। कर्ण चिल्लाया। अर्जुन का हाथ कांपा। कृष्ण ने रथ के भीतर से गूंजती हुई आवाज में कहा, धर्म? जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तब कौन सा धर्म याद था? जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेरा तब धर्म कहां था राधे? कर्ण चुप हो गया। उसकी आंखों में जल भर आया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अध्याय 6। अंतिम बाण। कृष्ण बोले, पार्थ, चलाओ बाण। यह क्षण केवल नीति का नहीं, युग के संतुलन का प्रश्न है। अर्जुन ने बाण उठाया। उसके हृदय में वेदना थी। कर्ण को देखकर उसके नेत्र भीग उठे, परंतु बाण चल चुका था। कर्ण गिर पड़ा। उसका कवच चमकता रहा। उसकी आंखें आकाश को निहारती रहीं। सूर्यास्त हो चुका था। एक सूर्य पुत्र अब शांति को प्राप्त हो गया। अध्याय 7। रहस्य का उद्घाटन। रात्रि में जब सब शांत था, कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम को बुलाया। वह जो मारा गया वह केवल कर्ण नहीं था, कृष्ण बोले, वह तुम्हारा भ्राता था, कुंती का पुत्र। शब्द हवा में ठहर गए। युधिष्ठिर रो पड़ा। भीम का मुख नीला हो गया। अर्जुन बाहर खड़ा था, चंद्रमा की ओर देखता हुआ। कृष्ण, क्या यह धर्म था? उसने धीरे से पूछा। कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। वे बस चुपचाप खड़े रहे, जैसे समय स्वयं मौन हो गया हो। अंतिम अध्याय। अग्नि और अमरता। कर्ण का दाह संस्कार हुआ। अग्नि की लपटों में उसकी आत्मा उठी, जैसे वह किसी और लोक में चला गया हो। अर्जुन ने उसकी राख को गंगा में प्रवाहित किया। भ्राता, उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारी पीड़ा को अपनी आत्मा में लेकर जीऊंगा। कृष्ण ने आंखें मूंद ली। कुछ सत्य पार्थ अंतिम समय में ही उद्घाटित होते हैं, और कुछ पीड़ा मनुष्य की आत्मा में शाश्वत बनी रहती है। ऋषि कल्पना। पीतांबर वस्त्र, गले में वैजयंती माला, मुकुट में मोरपंख, उनकी आंखों में शांति और भविष्य दोनों की झलक। कर्ण, कवच कुंडल से सुज्जित तपस्वी रूप, स्वाभिमान से भरा चेहरा, उसके पीछे सूर्यदेव की रश्मियां। गौरवशाली योद्धा, धनुष पर ब्रह्मास्त्र, चेहरा करुणा से भीगा।